इंडिया हमेशा से एक सेविंग ओरिएंटेड सोसाइटी रही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे शो ऑफ ओरिएंटेड सोसाइटी बनती जा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए और चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन होने लगा। सबसे पहले जो हमारे घर में अप्लायंस आया वो टीवी था। तो टीवी ने एडवर्टाइजमेंट को हमारे घर में घुसा दिया, और जहाँ एक बार एडवर्टाइजमेंट घुस गया वहाँ पर कैपिटलिज्म भी घुस ही जाएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म की जो पूरा बेस है वही एडवर्टाइजमेंट पे है। और अभी कुछ सालों से सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो हर बंदा आपको कूल लगेगा, हर कोई अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, महंगी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। और भी बहुत फेक वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग कुछ पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि वो प्राइवेट जेट में बैठे हैं। आप ओपन करते हैं इंस्टाग्राम, आपका फ्रेंड कहीं घूम रहा है, महंगी वॉचेस पहन रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, तो आपका भी मन करने लगेगा। अब देखिए, आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, और पैसे कमाना आज के टाइम में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी पहले नहीं थी। बहुत आसान हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान हो गया पैसे खर्च करना, और बहुत मुश्किल काम हो गया पैसे को बचा के रखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मनी सेविंग टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और हम यहाँ छोटे छोटे चीज़ों पे बात नहीं करेंगे कि आप चिंदी कीजिए, आप यहाँ छोटे छोटे खर्चे बचाइए, फिर आप 500 रुपये महीने के बचा लेंगे, उसका ये आप एसआईपी शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाएगा और आप इतने साल में ये नहीं। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में और बड़े खर्चे बचाने के बारे में, और मेनली हम बात करेंगे ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करने के बारे में। अगर हम हैबिट इनकलकेट्स कर लेते हैं तो हमें अपने आप ही हमारा पैसा ज़्यादा बचने लग जाएगा और हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मनी सेविंग टिप है वो ये है कि आप चीज़ों को प्राइस में देखना बंद कीजिए और उनको टाइम में मेजर करना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आप 30,000 आपकी मंथली इनकम है और आपको 1.5 लाख का आईफोन चाहिए। इसका मतलब आपको 5 महीने उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो तो सिर्फ इनकम है। आप उसमें से बचा कितना पाएंगे? मान लीजिए आप 15,000 उसमें से बचाते हैं, तो आपको 10 महीने काम करना पड़ेगा एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने के लिए। तो ये आपको इस तरीके से मेजर करके हर चीज़ को देखना है। तो जब आप इस तरह से मेजर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप 1.5 लाख महीना कमाते हो तो आपको एक महीने की इनकम के बराबर पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मोबाइल के लिए। उसी तरह से आपको हर चीज़ को इसी तरह से मेजर करना है। मान लीजिए आप कार लेनी है आपको, तो आपको ये मेजर करना है कि यार मुझे उसके लिए कितना काम करना है। तो मान लीजिए अगर आपको एक कार खरीदने के लिए 10-12 महीने तक काम करना है, तो वो कार आपके फिर भी बजट में है। वहीं अगर आपको उसके लिए 3 से 4 साल काम करना पड़े तो आप उसको सीधा मानिए कि वो आपके बजट में नहीं है। उसके अलावा घर है, तो आपको 3 से 4 साल की आप इनकम आप घर में लगा सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन है बच्चों की, आपकी खुद की हायर एजुकेशन है, आप 2 से 3 साल का इनकम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो आपकी जो इनकम है उसको बाद में बहुत इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। तो जब भी आप भी कोई भी बाई करें, कहीं पे भी आप खर्चा कीजिए। मान लीजिए आपको शादी कर रहे हैं और आपको एक लहंगा खरीद रहे हैं, आप लहंगा आपका 1 लाख रुपए, कमाते हैं आप 25,000 है, यानी 4 महीने की इनकम आप सिर्फ एक रात के लिए, जो आप एक लहंगा जिसको आप दोबारा भी नहीं खरीदेंगे, उसमें आप पूरी खर्च कर रहे हैं। तो जब भी आप चीज़ों को मेजर करेंगे टाइम में, तो जो आपका परसेप्शन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बजाय आप इसके कि आप उसको देखिए कि यार आईफोन तो महंगा है, नहीं, हर किसी के लिए महंगा नहीं है। जैसे एक डेटा मैंने देखा था, उसमें ये था कि उसमें कंपैरिजन था यूएस का, चाइना का और इंडिया का। तो इस तरह से था कि अगर यूएस वाले 15 दिन अपनी जो इनकम है उसको सेव करते हैं तो एक आईफोन ले सकते हैं। वहीं पे चाइना वालों को 6 महीने की इनकम लगती है और इंडिया वालों को वहाँ पे 2 साल की इनकम लगती है। तो अगर आप इस तरह से मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि यार हाँ, यूएस में जो लोग बाय कर रहे हैं, जो लाइन लगा के खड़े रहते हैं आईफोन के पीछे, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनकी सिर्फ 15 दिन की इनकम जा रही है। और आप जनरली 2 साल में एक बार फ़ोन खरीदते हैं, तो अगर 2 साल में आपका एक बार बाय है और आप 15 दिन की इनकम दे रहे हैं तो इट्स ओके। पर अगर आप 6 महीने की 2 साल की इनकम उसमें लगा रहे हैं तो आप सोचिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो आपकी हैबिट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। दूसरा है लिमिट योर सोशल मीडिया। देखिए, मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि वैसे पहले बात तो मैं हूँ कौन जो आप मैं कहूँगा जो आप मान लेंगे। तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए कि उसको एक लिमिट कीजिए। और अब बहुत सारे जो पेजेस हैं जो आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लेविश लाइफस्टाइल, बड़े बड़े विलास, बड़े बड़े गाड़ियों की वो, और ऐसे फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं उनको म्यूट कर दीजिए। इससे आपके फ्रेंड लिस्ट में तो रहेंगे पर वो म्यूट रहेंगे, तो आपको उनकी पोस्ट नहीं दिखेगी। होता कि देखिए, जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम पाते हैं कि यार ये फ्रेंड है, ये मस्त जगह घूम रहा है,
और अभी तक तो हमारा प्लान था गोवा या अंडमान घूमने का, लेकिन हमने देखा यार ये तो मालदीव घूम रहा है और हाँ भाई हमें उससे कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमारे अंदर तो इन्फ्यूरिटी आ जाएगी। हम देखेंगे कि यार लोग बहुत परफेक्ट हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, तो हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर हम अपने सोशल मीडिया को उसको लिमिट करते हैं तो हम पाएंगे कि यार ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसका आज सबसे बड़ा एग्जांपल इंस्टाग्राम है, हमें ये फीड किया जाता है कि यार ये चीज़ आपको नीडेड है, जबकि हो सकता है वो आपको नीड नहीं हो। जैसे कि अभी लेटेस्ट चला है स्मार्ट वॉच, सबको स्मार्ट वॉच खरीदनी है, और मैंने तो मोस्टली ये देखा है कि जिन्होंने स्मार्ट वॉच पहन रखी है ये सोच के कि यार मैं फिट होऊंगा, मैं अपने स्टेप्स काउंट करूँगा, मैं वाटर इनटेक काउंट करूँगा। यार सालों से लोग पानी पी रहे हैं, अभी क्या ये स्मार्ट वॉच ही पानी पीना सिखाएंगी क्या? और वॉक 10,000 स्टेप्स ही मुझे चलना है, इस तरह से मेजर कर रहे हैं। इन सब के आपको पेट आए हुए मिलेंगे, जबकि आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और फिर आपकी धीरे धीरे क्या इससे हैबिट जो है, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वो बढ़ेगा। थर्ड जो टिप है वो है डू नॉट डिस्क्लोज योर इनकम। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमसे कोई मिलता है, ज़्यादातर आजकल लोग हैं वो पूछेंगे यार कितना कमा लेते हो, तो आप उसको कभी भी वो फिगर मत बताइए, क्योंकि उसके दो मेजर नुकसान हैं। अगर आप अच्छा कमाते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि यार तू ये गाड़ी क्यों चला रहा है, तो वो गाड़ी चला, तू तो इतना कमा रहा है। अब कल तक आपको सही फील हो रहा था कि यार हाँ ठीक है मेरे पास नेक्सन है, क्या दिक्कत है, अच्छी गाड़ी है, मेरा काम चल रहा है, लेकिन वो आगे कहेगा पागल है क्या, हैरियर ले यार, तू तो बहुत अच्छा कमा रहा है। अपने आप आपको इन्फीरियरिटी आने लग जाएगी। या फिर दूसरी चीज़ वो होगी कि वो आके पैसे मांग ले, कहेगा यार 2 लाख उधार दे दे, या किसी और को बताएगा। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि दोस्त लोग बैठ के बहुत बहुत टाइम तक ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि यार वो फ्रेंड है ना, वो पता है इतना तो उसके मंथली इनकम उसकी है, इतनी उसकी वाइफ की है, इतना उसके रेंट आ जाता है, इतना उसके ब्याज आ जाता है, इतना उसके बिजनेस से आ जाता है। तो लोग इतने फ्री हैं कि वो दूसरों की इनकम डिस्कस करते रहते हैं, और वहीं अगर आपकी इनकम कम है तो वो आपको इन्फीरियर फील कराएंगे, और आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका खर्चा वो करा ही रहे हैं। तो आप हमेशा बचिए इस चीज़ से कि आप आपकी इनकम बिल्कुल मत बताइए। और फिर भी कोई बंदा पीछे ही पड़ जाए तो एक बॉल फार फिगर ले लीजिए, और उसके अलावा आप 50 झूठ भी उससे बोल सकते हैं कि यार वो तो मैं क्या है, एक EMI चल रही है मेरी, मैंने वो कुछ खरीदा था उसकी EMI चल रही है, या मैंने यार पहले से किसी दोस्त को उधार दे रखे, वो मेरे पैसे खा चुका है। तो हमेशा आप उसको ये बताइए कि यार मेरी हालत कोई खास नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो आपके दोनों फ़ायदे होंगे, आपसे उधार भी नहीं मांगेगा और आपको ज़बरदस्ती ये भी नहीं कहेगा कि यार तू तो मज़े कर, तो और पैसा खर्च, ज़बरदस्ती आपको वो चीज़ भी नहीं करेगा। इससे आपका बहुत पैसा बचेगा, ट्रस्ट में। चौथी जो टिप है वो देखिए ये है, अब हमेशा लोग ये बोलते हैं कि यार वक्त एक बार चले गया तो दोबारा नहीं आ सकता, या सबके पास तो 24 घंटे हैं। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा समझिए कि ऐसा नहीं है, सबके पास 24 घंटे नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सबके पास 24 घंटे नहीं है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम को भी बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सर्वेंट रख लेते हैं जो आपके झाड़ू पोंछा कर देता है, आपका कुकिंग का काम कर देता है, तो वहाँ पे आप डेली के, आप या आपकी वाइफ 3 से 4 घंटे आप डेली के बचाते हैं। और उसमें मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा सीखते हैं, या फिर जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें कुछ नई बातें सीखेंगे जो आपके लिए काम आएगी। लेकिन वो नई बातें आप तभी सीख सकते हैं जब आप उसमें से टाइम निकालें। तो जहाँ भी आप कामों को डेलीगेट कर सकते हैं, जहाँ भी आप पैसा बचा सकते हैं, मान लीजिए कोई फालतू का काम है तो आप उसको भी, जैसे चेक जमा कराने जाना है बैंक में, अब काम अर्जेंट तो है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप किसी और को भेज सकते हैं, थोड़े बहुत उसको पैसे दे सकते हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो मनी सेविंग टिप है, ये तो पैसे खर्च करने की बात बता रहा है, पर देखिए ऐसा नहीं है। ये इस तरीके से है कि आप हमेशा टाइम वैल्यू देखिए मनी की, कि आप उस सेम टाइम में आप क्या काम कर सकते हैं। क्या आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बाद में आपको पता है जब बुढ़ापा होगा तो मेडिकल बिल्स बढ़ने ही हैं। क्या आप उस टाइम 1 घंटे एक्स्ट्रा सो सकते हैं अगर आप बहुत कम सोते हैं, या आप अगर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, IT का काम करते हैं, या मेरी तरह यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, तो आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। तो शायद आप 5,000 6,000 सर्वेंट को दे रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे काम 20 से 25,000 का कर रहे हो। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम को बाय करने की कोशिश कीजिए। 3 दिन कहीं ट्रेन से जाने के लग रहे हैं, उसके बजाय 3 घंटे वहाँ पे फ्लाइट से जाने के लग रहे हैं। तो कई बार आपको लगेगा कि यार ट्रेन तो सस्ती है और फ्लाइट महंगी है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है जब भी आप मेजर करना सीखते हैं उसको टाइम में। और अगली टिप है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए हेल्थ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी 30 में 40 में आप लगे रहते हैं पैसे कमाने के पीछे पीछे, और अपनी हेल्थ ख़राब करते रहते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, बेहिसाब चीज़ें चढ़ते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और इस वजह से क्या होता है आपकी हेल्थ ख़राब होती है। और फिर फ्यूचर में आपने जो पैसा कमाया है बाद में आप उसके मेडिकल बिल भरते रहेंगे, महंगे महंगे इंश्योरेंस भरते रहेंगे, और बहुत सारी सर्जरी ऐसी
होती हैं जो आप कितने भी आप इंश्योरेंस करा लीजिए उसमें कवर भी नहीं होगी। आपके बाल उड़ गए आपके ख़राब उसकी वजह से, और जितना कि मुझे पता है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस सर्जरी वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनको कवर नहीं करता। उसके अलावा आप सिर्फ हेल्थ का ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये बेनिफिट है कि यार आप हेल्दी रहेंगे तो आपका मेडिकल बिल्स नहीं आएंगे। उसके अलावा आपके पास ये बेनिफिट है कि आज भी आपका खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो आप बहुत खर्चा करते हैं। एक रफ आइडिया के हिसाब से कि जितनी बार आप 4 बार बाहर खाने में खर्चा करते हैं उतने बार में आप पूरे महीने का घर पे आप खाना बना सकते हैं खुद का, और आपको हेल्थ को तो बेनिफिट होगा ही। और अगर आप उल्टा खाते हैं, बाहर लोगों के साथ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फालतू लोगों से दोस्ती होगी जो डेली दारू पियेंगे, बाहर का उल्टा सीधा खाएंगे। आज किसी पब में हैं, किसी बार में, वहाँ जाएंगे तो आप उन लोगों से भी कम मिलेंगे, क्योंकि अपने आप उनकी जो कंपनी है उससे कम हो जाए, या तो आप उससे हट ही जाएंगे या उससे आप कम हो जाएंगे। वो अपने आप आपको ले जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ये ना तो उल्टा खाता है ना ये अल्कोहल पीता है। तो वहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने की सोच सकते हैं। इस तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट आज भी होंगे और उसके बाद लेटर एज में भी होंगे, इसलिए आपको हमेशा इस पे ध्यान देना है। और अगर आप हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आप जब घर पे आएंगे तब भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसलिए हमेशा आप अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, और हेल्थ इक्वल टू मनी इट विल प्रूव इन द फ्यूचर टाइम। और एक और टिप ये है कि आप हमेशा अपने डेटा को ट्रैक कीजिए। आप आपका बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कैश का जो लेन देन है वो तो बहुत कम हो गया। अब तो या कार्ड से आप पेमेंट करते होंगे या यूपीआई से, तो बहुत इजीली हो गया है इसको ट्रैक करना। और देखिए, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा नहीं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पूरा डेटा है। हम जनरली क्या करते हैं कि हम अपने दिमाग पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं यार हमारा ग्रॉसरीज में तो मुश्किल से 20,000 खर्च हो रहा होता है, लेकिन अब जब हम देखेंगे उसको तो हो सकता है वो 20 नहीं हो, वो 28-30 हज़ार तक हो। आप उसको डिक्रीज तभी कर सकते हैं जब आपने उस चीज़ को मेज़र किया हो। और कभी भी किसी डेटा को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास वो डेटा तो होना चाहिए, और आपको पता ही है कि डेटा की कितनी वैल्यू है। डेटा तो न्यू ऑयल है ही, तो हमेशा आप आपके एक्सपेंसेस को ज़रूर ट्रैक करें। और लास्ट में जो मैं आपको ये बोलूँगा, सारी बात तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपको पैसे कैसे बचाना है। उसके अलावा आपको हमेशा ज़्यादा फोकस इस बात पे करना है आपको पैसे ज़्यादा कैसे कमाने हैं, क्योंकि आप जब ज़्यादा कमा पाएंगे तभी आप ज़्यादा बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आप कम कमाते हैं, एक थोड़ा बहुत अमाउंट कमाते हैं, इतना नहीं कमाते कि आप बहुत अच्छा अमाउंट बचाएं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी टिप्स मैं आपको दे दूं, कुछ भी बता दूं आपको, लेकिन आपके लिए खास फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपको दोनों चीज़ सीखनी है, आपको पैसा बचाना भी है, आपको पैसा धीरे धीरे बढ़ाना भी है। और धीरे धीरे जैसा जैसे आपका पैसा बढ़ेगा आपको आपकी सेविंग रेट को भी इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हैं और 50,000 बचा रहे हैं, यानी 50,000 रुपीज़ आप बचा रहे हैं। लेकिन अगर कल को आप 2 लाख कमाते हैं तो अब आप 1 लाख रुपए बचा रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि अब भी आपकी जो सेविंग रेट है वो सिर्फ 50% है। अब आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि आप 1,20,000 1,30,000 बचाएं, यानी कि आपका जो सेविंग रेट है वो 60%, 65%, 70% तक जाए। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये सब टिप्स कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।